देश में अजब गजब पॉलिटिक्स हो रही है। क्या कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन देश को मालूम नहीं है। कल बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की। खबर बड़ी थी, चर्चा होनी स्वाभाविक थी, लेकिन अब केंद्र में मोदी सरकार इसको कैसे बर्दाश्त करती। तो आज सुबह सुबह देश के कुछ बड़े पत्रकार जो न्यूज क्लिक में काम करते हैं, उनके घर पर छापेमारी की गई, उनके लैपटॉप सीज किए गए, उनके मोबाइल फोन जब्त किए गए। और खबर यह भी है कि उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उनको अपने मुख्यालय ले गई है, उनसे पूछताछ कर रही है। अब आप पूछेंगे कि इसमें खबर क्या है। खबर तो यही है कि मीडिया जो चौथा खंबा था, आज की तारीख में वो खंबा बिखर गया है। इसमें भी मतभेद हो गया है, इसमें भी गुटबाजी आ गई है। जैसे जातीय जनगणना को लेकर के देश में अलग ही जातिगत बंटवारा होता जा रहा है, धर्म को लेकर बंटवारा होते जा रहा है समाज में कि मैं इस धर्म का हूं, आप उस धर्म के हैं। तो न्यूज क्लिक के जो पत्रकार गिरफ्तार किए गए हैं, उनको लेकर आप भले ही कुछ भी कहिए, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि वो पत्रकार थे, हैं और रहेंगे। अब ये अलग बात है कि आज वो सत्ता के खिलाफ हैं, वो सत्ता के खिलाफ अपना एजेंडा चलाते हैं या पत्रकारिता करते हैं, वो तो बात की बात है, वो तो बहस का विषय है। लेकिन पत्रकारों पर जिस तरीके से आज मोदी सरकार की ओर से हमला किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। इसको जितना भी निंदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि इसके पहले सरकारों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो डायरेक्ट मीडिया पर अटैक करे, मीडिया के लोगों को पूछताछ करे, उनका मोबाइल फोन सीज कर ले, उन पर यूएपीए का केस दर्ज हो। ये सब कुछ पहली बार हो रहा है देश में। क्योंकि हम आमतौर पर मानते हैं कि पत्रकार अगर गलत करता है तो जेल जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। अब पत्रकारों को विशेष अधिकार नहीं है इस देश में, इस देश के कानून में, इस देश के संविधान में। सिर्फ कहा गया है चौथा खंबा है, लेकिन खंबा असली में तीन ही होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इन्हीं के पास पावर है, इन्हीं के पास प्रिविलेज है। ये जो परसेप्शन है कि मीडिया चौथा खंबा है, वो पिछले 9 साल में सब कुछ बिखरता हुआ, ढहता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर वो खंबा होता तो सारे लोग एक जगह रहते। जैसे विधायिका, विधायक हो या सांसद, जब उनकी सैलरी बढ़ती है तो सब एक हो जाते हैं। लेकिन हमारा मीडिया अगर ये चौथा खंबा होता तो सारे पत्रकार एक ही जगह इकट्ठा होते। लेकिन उन्हें पता है कि ये खंबा में कोई दम नहीं है, इसमें कोई जान नहीं है, इसमें कोई इससे कुछ हो नहीं सकता है। लिहाजा आज पत्रकारों का अलग अलग धर्म हो गया है, अलग अलग जाति हो गई है। आप ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे पत्रकार जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से जहर उगल रहे हैं, और उसके जहर उगलने के बाद दूसरे तरफ से जो काउंटर किया जा रहा है, वो बहुत ही भयावह है। भयावह इस सेंस में है कि अगर मीडिया का ये हाल होगा तो कौन खबर देगा देश को, कौन बताएगा? अगर बताएगा नहीं तो मालूम कैसे चलेगा कि देश की सत्ता क्या कर रही है और विपक्ष क्या कर रहा है, या देश की जनता को क्या समस्या है। अब इशार शर्मा हो, उर्मिलेश हो, चाहे आप अनिंदो चक्रवर्ती हो, आप सब ने, देश ने देखा है उनको पत्रकारिता करते हुए। चीन की दलाली करते हुए किसी ने देखा नहीं है। अगर न्यूज क्लिक पर चीन की दलाली करने का आरोप है, फंडिंग लेने का आरोप है, जासूसी करने का आरोप है, तो उनके मालिकों पर छापा मारिए ना, उनको पकड़िए, उनसे पूछताछ करिए, उनकी जांच करिए। लेकिन पत्रकारों को इसमें शामिल कर मोदी सरकार ने अपना चेहरा साबित कर दिया है, ये दिखा दिया है कि नहीं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। हर को पता है, हर एक को पता है कि देश में क्या चल रहा है, मीडिया की क्या स्थिति हो गई। हम सब लोग मीडिया के आदमी हैं, पले बढ़े हैं मीडिया में, फले फूले हैं मीडिया में। मीडिया में पिछले 25-30 साल से जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं मीडिया है क्या। मीडिया एक ग्लैमरस जॉब है, इसमें चुनौतियां ज्यादा है, इसमें खतरे ज्यादा हैं, और वो खतरा आपके सामने में है। आज सुबह सुबह कई पत्रकारों को घर से, उनके घर पर जांच की गई, उनके लैपटॉप जब्त किए गए। ये सब इमरजेंसी के दौर में सब कुछ देखने को मिलता था।
जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था तब भी पत्रकारों को कैद किया गया था, उनके लेखन यानी कलम को दबा दिया गया था, तोड़ दिया गया था। आज भी वही स्थिति है। कोई सच नहीं बोल पाएगा, जो बोलेगा वो सरकार के निशाने पर होगा और सरकार उसको पूछताछ के बहाने आपको ले जाएगी, आपको इतना परेशान कर सकती है कि आप सच लिखना तो क्या, आप जीना छोड़ देंगे। भारत का जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, पत्रकारों का एक बड़ा संगठन है, उसने भी गंभीर चिंता जाहिर की है। कई बड़े पत्रकारों ने भी गंभीर चिंता जाहिर की है। मैं पॉलिटिकल पार्टी की चिंताओं से कोई खास मतलब रखता नहीं, क्योंकि उनका तो अपना, आप उनके लिए काम करेंगे तो आपको अच्छा कहेंगे, जब आप उनके लिए खराब लिखेंगे तो वो आपके लिए दुश्मन हो जाएंगे। मुझे पॉलिटिकल पार्टी से कोई सहानुभूति नहीं लेनी है, लेकिन इस देश में जो चल रहा है वो जानना जरूरी है कि देश में मोदी सरकार मीडिया का दमन करने पर तुली हुई है। ये गंभीर गंभीर समस्या है और गंभीर खतरा है लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, देश की जनता के लिए। पत्रकार अगर जासूसी करते हैं तो उनको जासूसी करने के आरोप में एविडेंस लाइए, गिरफ्तार करिए, जेल भर दीजिए। लेकिन बार बार पूछताछ करना, उसके दफ्तर पर छापेमारी करना, और कोई सांसद अगर मान लिया संसद में कोई सवाल कर दिया कि चीनी कनेक्शन है तो इतना बड़ा बवाल, और बाकी जो सांसद बोलते हैं उसके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सत्ता से जुड़े हुए नहीं है। ये अधिकारों का दुरुपयोग है मोदी जी। मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और हम सब मीडिया को इसकी कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए। कल अविचार की बारी है, परसों किसी और की बारी होगी। मीडिया को दमन करना या मीडिया को भयभीत करके रखना या मीडिया को चाटुकार बनाना, ये लोकतंत्र के लिए या देश की जनता के लिए अच्छी बात नहीं है। अब बताइए, बड़ी बड़ी खबरें आपको मिलती नहीं है। उत्तर प्रदेश में 6 लोगों की हत्या हो गई, बहुत दर्दनाक खबर थी वो आपको पता नहीं। जातीय जनगणना हुई, इससे भी समाज में बिखराव होगा या सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ेगा, सामाजिक राजनीतिक पर असर पड़ेगा, देश की राजनीति पर असर पड़ेगा। इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये अच्छा है या गलत है, या क्या फायदा है क्या नुकसान है। लीजिए, उस पर आप चर्चा कैसे कर सकते हैं। उससे तो इंडिया यानी कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं को फायदा होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं। राहुल गांधी भी तो वही काम कर रहे हैं जो एक नेता कर रहा है। कोई धर्म से तोड़ रहा है देश को, कोई जाति से तोड़ रहा है, कोई धर्म को सहारा ले रहा है, कोई जाति का सहारा ले रहा है। यही तो देश की राजनीति है। इसी चीज को बताने के लिए मीडिया है। और आज मीडिया की स्थिति क्या है, तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया क्या अगला निशाना होगा या मीडिया खत्म हो जाएगा, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो लोग भी सपोर्ट करेंगे उनके घर पर छापेमारी होगी, और छापेमारी करना आपको अधिकार है, छापेमारी करिए। अधिकारों का दुरुपयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मीडिया का दमन करना लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। देखिए क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि इसके पहले भी जब छापेमारी हुई थी तब भी बहुत सारी बातें की गई थी, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला। अब चुनाव सर पर है, लगातार खबरें, एक भाषा सिंह पत्रकार हैं, उनको भी पूछताछ के लिए ले जाया गया है या उनसे बातचीत कर रही है, उनके यहाँ भी छापा पड़ा है। भाषा सिंह ने, कल ही मैं उनका वीडियो देख रहा था, वो प्रज्ञा ठाकुर जो भोपाल की सांसद है, गोडसे जिंदाबाद जो कहती हैं, उस पर एक वीडियो बनाई थी उन्होंने। कहने का मतलब कि आपके खिलाफ जो खबरें चल रही हैं, आप उन्हीं पत्रकारों को गिरफ्तार कर रहे हैं या उनसे पूछताछ कर रहे हैं या उन पर दबाव की राजनीति बना रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे तो यही कहा जाएगा आपको पसंद नहीं है। मतलब एक गाना था ना मुकेश का, जो तुमको हो पसंद वो ही बात कहेंगे। मीडिया ऐसा नहीं होता है, ना ऐसा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। नमस्कार।